डिस्क्लेमर। स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करने वाले लोगों के बारे में एक आंकड़ा यह भी कहता है कि 100 में से 90 लोगों को इसमें लॉस ही होता है। अगर आप बिना किसी नॉलेज के या बिना किसी एक्सपीरियंस के कोई ट्रेड लेते हैं तो उसके अंदर आपके लॉस होने की चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप हमारे द्वारा बनाएगी किसी भी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग कोई ट्रेड बनाते हैं तो उसके अंदर होने वाले लॉस और प्रॉफिट के जिम्मेदार आप खुद होंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एल्गो गुरु। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं एक कंटिन्यूएशन वीडियो। जी हाँ दोस्तों, यह एक कंटिन्यूएशन वीडियो है हमारी बोलिंजर बैंड प्लस आरएसआई स्ट्रेटेजी का। यह स्ट्रेटेजी हमने पहले भी आपको समझा रखी है 22 दिसंबर 2023 के वीडियो के अंदर। वहां पे हमने यह स्ट्रेटेजी डिटेल में समझाई थी और 3 महीने की बैक टेस्टिंग भी आपको करवाई थी। अब इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 22 दिसंबर 2023 के बाद बनने वाले सिग्नल्स की, जो अब तक जनरेट हो चुके हैं। उनके अंदर स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रहे हैं, हम इस वीडियो के अंदर चेक करेंगे। एक बार फिर से हम इस वीडियो के अंदर इस स्ट्रेटेजी के बेसिक्स को देख लेते हैं कि यह स्ट्रेटेजी काम कैसे करती है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहिए। मैंने यह चार्ट आपके लिए तैयार किया है और इसके अंदर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि स्ट्रेटेजी काम कैसे करती है और कौन कौन सी सेटिंग्स हमें रखनी होती है। बोलिंजर बैंड प्लस आरएसआई स्ट्रेटेजी बेसिकली दो इंडिकेटर का मिक्सचर है, पहला बोलिंजर बैंड और दूसरा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। बोलिंजर बैंड के लिए हमने कुछ मॉडिफाइड सेटिंग्स रखी हैं, आप उसको इंडिकेटर में ऐड कर लीजिएगा। लेंथ हमारा 20 का है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 1.5 का है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के अंदर आ जाते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के अंदर हमने अपर बैंड 65 का रखा है और लोअर बैंड 35 का रखा है। मतलब अपर बैंड 65 अगर क्रॉस होता है वह कंडीशन ओवरबॉट कहलाएगी और लोअर बैंड अगर कट होता है तो हमें वहां पे ओवरसोल्ड कंडीशन मिलती है। मैक्सिमम रिस्क टू रिवार्ड रेशियो हमारा 3 का रहेगा, मतलब ₹1 का स्टॉप लॉस रहेगा तो ₹3 का टारगेट हमें मिल सकता है। अब बारी आती है एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, जो कि यूनिक कंसेप्ट है, अबेंडन कैंडल कंसेप्ट। अबेंडन कैंडल कंसेप्ट क्या कहता है? अबेंडन कैंडल कंसेप्ट हमें बताता है कि जैसे ही अबेंडन कैंडल मिलती है बोलिंजर बैंड के अपर बैंड के ऊपर या फिर बोलिंजर बैंड के लोअर बैंड के नीचे, हमें वहां पे अपना एक रिवर्सल का साइन मिल जाता है। मतलब कहने का यह है कि वहां पे हमें एक पॉसिबिलिटी मिलती है कि वहां से रिवर्सल हो सकता है। अब बात करते हैं अबेंडन कैंडल की। अबेंडन कैंडल क्या होती है? अबेंडन कैंडल को जानने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि कोई भी कैंडल जो बोलिंजर बैंड के ऊपर बनी है या फिर बोलिंजर बैंड के लोअर बैंड के नीचे बनी है, दोनों ही कंडीशन में वह कैंडल टच नहीं करनी चाहिए बोलिंजर बैंड के किसी भी बैंड को, तो वे कैंडल्स अबेंडन कैंडल्स कहलाती हैं। अबेंडन कैंडल की खासियत यह होती है कि ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन देती हैं, मगर आप इनको देख के बाइंग या सेलिंग इनिशिएट नहीं कर सकते। उसके साथ साथ कुछ अलग से रूल्स का आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से रूल्स हैं जिसके हिसाब से आप उनको देख के बाइंग और सेलिंग बना सकते हैं। तो अब जानते हैं रूल्स के बारे में। रूल्स कौन कौन से हैं? सेलिंग के लिए रूल है, जब आरएसआई ओवरबॉट होता है, मतलब 65 से ज्यादा वैल्यू का आरएसआई बन जाता है, वहां पे अबेंडन कैंडल की तलाश की जाएगी। अबेंडन कैंडल मिलने के बाद वहां पे उसका लो ब्रेक होने का वेट किया जाएगा। लो ब्रेक अगर हो जाता है तो लो ब्रेक होने पे जो कंडीशन बनती है वहां पे हम अपना सेल का ट्रेड इनिशिएट करते हैं। अब बारी आती है बाइंग की। बाइंग के लिए हमें ओवरसोल्ड कंडीशन देखनी होती है, मतलब देखना होता है कि आरएसआई 35 के नीचे चला गया है और वहां पे अगर अबेंडन कैंडल मिलती है तो उसके हाई कटने का वेट किया जाएगा। अगर उसका हाई कट जाता है, वहां पे क्लोजिंग मिल जाती है, वहां पे हमें ट्रेड मिल जाती है बाइंग की। अब बारी आती है दोस्तों स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाए सेलिंग और बाइंग के अंदर? स्टॉप लॉस के लिए हमें वेट करना होगा कि हमारा जो अबेंडन कैंडल को मिला के 5 कैंडल्स का सबसे बड़ा हाई है, अगर वह कट हो जाता है तो हमारा जो वहां पे स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर बाइंग की कंडीशन के अंदर हम देखें तो बाइंग की कंडीशन के अंदर अबेंडन कैंडल को मिला के जो 5 कैंडल बनी है उनके अंदर सबसे जो लोएस्ट लो है वह हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो दोस्तों, ये बात हुई बाइंग, सेलिंग और स्टॉप लॉस की। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो दोस्तों, यह पॉइंट है हमारा स्टॉप लॉस का। स्टॉप लॉस हमारा अगर 100 पॉइंट से ज्यादा का होता है, किसी भी केस में अगर यह स्ट्रेटेजी आपको स्टॉप लॉस देती है 100 पॉइंट से ज्यादा का, मतलब अबेंडन कैंडल के अंदर आपका स्टॉप लॉस निकल के आता है 135 पॉइंट का या 140 पॉइंट का या 150 पॉइंट का, तो जितना ही बड़ा आपका स्टॉप लॉस निकल के आता है आप उसको लिमिट कर सकते हैं 100 पॉइंट तक। अगर आपका स्टॉप लॉस 100 से बड़ा है तो आप उसको सिर्फ और सिर्फ 100 पॉइंट का रखिए, तभी यह स्ट्रेटेजी आपको प्रॉफिट देगी। अगर आप यह ऐसा कर लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस हमेशा छोटा होगा और रिस्क टू रिवार्ड रेशियो आपका बेहतरीन आएगा। इसके साथ साथ एक कंडीशन और हमने इसके अंदर कोडिंग के अंदर इंक्लूड की है,
वह कंडीशन है हमारी 2:55 वाले रूल की। अगर हमें कोई ट्रेड मिलती है और पूरे दिन उसका एग्जिट नहीं आता है, 2:55 तक उसके अंदर अगर एग्जिट नहीं मिलता है या फिर उसमें स्टॉप लॉस नहीं होता है, तो 2:55 पे वह ट्रेड ऑटोमेटिकली आपको एग्जिट प्रोवाइड कर देगी। मतलब यह एक कैरी फॉरवर्ड स्ट्रेटजी नहीं है, इसके अंदर आप कैरी नहीं कर सकते। यह एक इंट्राडे स्ट्रेटजी है और विद इन द सेम डे ये आपको एग्जिट भी करवा देगी। तो दोस्तों, है ना स्ट्रेटजी कितनी प्रॉफिटेबल। इसके अंदर आपको होल्ड नहीं करना पड़ता, पता नहीं मार्केट कल को कहां पहुंच जाए, लेकिन आप निश्चिंत होके सोएंगे। आपको किसी भी तरीके की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है अपनी पोजीशन के बारे में। तो दोस्तों, अब आपको सीधा ट्रेडिंग व्यू के बैंक निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट के ऊपर लेके चलता हूं और वहां पे आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि यह स्ट्रेटजी कैसे काम करती है। यह हमारा बोलिंजर बैंड विद आरएसआई स्ट्रेटजी 0 का इंडिकेटर है। मतलब यह इंडिकेटर हमें यह बताएगा कि कहां पे हमें बाइंग करनी है, कहां पे हमें सेलिंग करनी है। मतलब आप अगर इसके जैसा इंडिकेटर आप बनाना चाहते हैं तो आप सेटिंग को देख के अपना इंडिकेटर बना सकते हैं। हमने यह ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो हम इसके ऊपर काम करेंगे। इसके साथ मैं आपको लेटेस्ट ट्रेंड इंडेक्स का इंडिकेटर लगा देता हूं ताकि आपको पता लग सके कि हमने जहां पे कंडीशन बताई थी एग्जैक्टली बाइंग और सेलिंग वहीं से हुई है। आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं कैसे इसके अंदर आपको बाइंग और सेलिंग कंडीशंस देखनी होती है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये तीनों कैंडल हमारी अबेंडन कैंडल है, 1, 2 और 3। ये तीनों कैंडल अबेंडन कैंडल इसलिए हैं क्योंकि बोलिंजर बैंड के अपर बैंड के ऊपर यह कैंडल बनी है और इन्होंने बोलिंजर बैंड के अपर बैंड को टच नहीं किया है। हमारी सबसे पहली कंडीशन होती है आरएसआई की 65 बैंड के ऊपर क्लोजिंग की, वह हमारी इसके अंदर फुलफिल हो चुकी है। यह हमारी फर्स्ट कंडीशन है। मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर मार्क कर देता हूं। जैसे हमारी यहां पे फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो चुकी है, हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो चुकी है। यहां पे सेकंड कंडीशन हमारी यहां पे ट्रू हो चुकी है। आप देखिए यहां पे हमें अबेंडन कैंडल्स मिल चुकी हैं। अब तीसरी कंडीशन होती है जो हमारी यहां पे कंप्लीट हुई है। इस कैंडल ने अबेंडन कैंडल के नीचे का लो कट कर दिया है। अबेंडन कैंडल के नीचे इसने क्लोजिंग दी है। अबेंडन कैंडल के नीचे जैसे क्लोजिंग मिल जाती है, हमारा वहां पे ट्रेड इनिशिएट हो जाता है। यह हमारी थर्ड कंडीशन है। मैंने यहां पे ड्रा करने की कोशिश की है, इनको मार्क करने की कोशिश की है। आप चेक कीजिए, यहां पे हमें सेल इनिशिएट हो जाती है। अगर यहां पे हमें सेल कंडीशन बनानी होती है, सेल पोजीशन अगर हम यहां पे बनाएं तो हमें यहां बनाएंगे, यहां सेल पोजीशन बनाएंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे इसके हाई का। अबेंडन कैंडल को मिला के पिछली 5 कैंडल का सबसे बड़ा हाई ये है। यहां पे हमें सेल पोजीशन मिलती है। और एग्जिट के लिए आपको मैंने बता दिया था कि एग्जिट हमें करना होता है जहां पे हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 3 का बनता है या फिर उसके आसपास का बनता है, हम वहां पे एग्जिट करेंगे। हमारे हिसाब से यहां पे एग्जिट बनता है आपका 3.36 पे, जहां पे रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 3.36 आया है या 3 से ऊपर का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है, इसलिए यहां पे हमें एग्जिट मिल जाता है। स्टॉप लॉस 80 पॉइंट्स का, टारगेट आपका 270 पॉइंट्स का है। तो दोस्तों, अब समय ना वेस्ट करते हुए सीधा आपको 22 दिसंबर के चार्ट पे लेके चलता हूं। 22 दिसंबर के चार्ट पे हम आ चुके हैं। यहां पे मैंने ट्रेड्स को समझाया हुआ है। यहां पे आप देखिए कैसे यहां पे हमें ट्रेड मिली थी और कैसे इसके अंदर स्टॉप लॉस हुए हैं। स्टॉप लॉस पहली ट्रेड के अंदर हमें स्टॉप लॉस हुआ है, यहां पे हमें ट्रेड मिलती है। ब्लू कलर के आइकन के द्वारा हमें यहां पे ट्रेड मिली है। आप इसको अपने हिसाब से चेक करेंगे अपने इंडिकेटर के अंदर कि इसके अंदर अबेंडन कैंडल ये वाली कैंडल है, इसके हाई करने पे आपको ट्रेड मिलती है। तो अब वहां पे आप चेक कर लीजिएगा। हमारे हिसाब से यहां पे एग्जिट दिया गया है। यहां पे जहां पे इसका स्टॉप लॉस हो जाता है 100 रुपए का, वहां पे हम एग्जिट कर लेते हैं। यहां पे एग्जिट मिल चुका है, यहां पे स्टॉप लॉस हुआ है। उसके बाद ट्रेड मिली थी हमें यहां पे हमें सेल की ट्रेड इनिशिएट हुई थी रेड कलर के आइकन के साथ। रेड कलर का आइकन हम जब भी देखते हैं वहां पे हमें सेल मिल जाता है। यहां पे सेल मिला था और यहां पे एग्जिट हो गया है। फिर यहां पे सेल मिला था, फिर एग्जिट हो गया है। यहां पे आप देखिए स्टॉप लॉस हमारा 100 को पार ही नहीं कर पा रहा है। उसके बाद फिर से हमें सेल की ट्रेड मिलती है और यहां पे एग्जिट करवा दिया जाता है। यहां पे जितनी भी ट्रेड मिली है मैं आपको सारी ट्रेड दिखाने की कोशिश करूंगा। शॉर्ट पोजीशन अगर यहां पे बनाते हैं, स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 61 का और टारगेट इसके अंदर आया नहीं है। तो आप देखिए स्टॉप लॉस हमारा सिर्फ 61 का है और
यह बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है। यहां पे देखिए, यहां पे बाइंग इनिशिएट होती है, स्टॉप लॉस होता है 71 पॉइंट्स का और टारगेट निकल के आता है 220 पॉइंट्स का। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो इसके अंदर जब भी आपको टारगेट मिलेगा 3 से ऊपर का रहने वाला है, आप उसके अंदर हमेशा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बुक करेंगे, वह आपका मिनिमम 3 होगा। स्टॉप लॉस आपका 100 पॉइंट्स का मैक्सिमम हो सकता है। तो दोस्तों आप देखिए, अगर आप 3 स्टॉप लॉस ले लेते हैं और आपका सिर्फ एक भी टारगेट आ जाता है तो आपका जो लॉस है वह रिकवर हो जाएगा। यहां देखिए, आपको सेल की ट्रेड मिलती है, हाई का आपका ऐसा रहता है और स्टॉप लॉस रहता है आपका 270 पॉइंट्स का, स्टॉप लॉस आपका 80 पॉइंट्स का, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो आपका 3.36 का। तो अब बात करते हैं स्ट्रेटजी टेस्टर की। इसके अंदर आपका नेट प्रॉफिट दिखाया गया है। यह प्रॉफिट आपका निकल के आता है 30,000 रुपए की कैपिटल के साथ। अगर आप 30,000 रुपए से स्टार्ट करते हैं तो आपका प्रॉफिट निकल के आता है 91% का। मतलब एक लॉट के अंदर आपने काम किया और आपके अकाउंट में सिर्फ 30,000 रुपए ही थे तो आपका प्रॉफिट रहेगा 27,374 रुपए। मतलब अगर आप 30,000 कैपिटल के साथ भी काम करते हैं फिर भी यह स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिट दे रही है इतना। अगर इसके अंदर आप 2 लॉट के अंदर काम करना चाहते हैं तो आप उसके अंदर 60,000 रुपए रख सकते हैं और 60,000 रुपए आप अगर उसमें रखेंगे तो आपको यह स्ट्रेटजी 54,000 रुपए का प्रॉफिट दे सकती है। मतलब इस स्ट्रेटजी के अंदर आपको प्रॉफिट परसेंटेज मिलेगा वह 91% का है। यह स्ट्रेटजी हमें परसेंटेज प्रॉफिटेबल रखती है 56% से। मतलब अगर कोई भी ट्रेड आप लेते हैं तो उसके अंदर उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी 56% है। अब बारी आती है लिस्ट ऑफ ट्रेड्स की। पिछले 3 महीने के अंदर आपको 39 नंबर ट्रेड मिले हैं और उसके अंदर आपको प्रॉफिट या लॉस यहाँ पे दिखाया जाएगा। 1400 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, 3800 का यहाँ, 3100 का यहाँ पे, फिर आपका स्टॉप लॉस हुआ है 1100 रुपए का। स्टॉप लॉस आपके हमेशा टारगेट से बहुत छोटे होंगे। आपको किसी भी ट्रेड के अंदर लॉस होता है वह 1500 से लेके 1600 रुपए से ज्यादा का नहीं हो सकता और मैक्सिमम प्रॉफिट आपको होगा वह 4 से 5,000 रुपए का हो सकता है। इसके अंदर आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिला है, वह आपको 4 से 5,000 रुपए का होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिला है 4,222 रुपए का। मतलब आपको इस स्ट्रेटजी के अंदर अगर मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है वह 4 से 5 की रेंज का होगा। तो हमें इसके अंदर ऑलमोस्ट अच्छे प्रॉफिट मिले हैं और स्टॉप लॉस की बात करें तो टारगेट के मुकाबले में बहुत छोटे हैं। अब आपको परफॉर्मेंस समरी चेक करवा देता हूं कि इसके अंदर हमें जो बाइंग की ट्रेड मिली थी उनके अंदर प्रॉफिट हुआ है 15,000 रुपए। तो अगर उसके अंदर हमें शॉर्ट की ट्रेड मिली है तो उनके अंदर प्रॉफिट हुआ है 12,270 रुपए। नेट प्रॉफिट हमारा यहाँ पे दिखाया गया है। अगर बात करते हैं इसके अंदर कमीशन की कि हमने कितना कमीशन इसके अंदर पे किया है, वह हमारा 4680 रुपए है। इसके अंदर जो हमारा ब्रोकरेज और चार्जेस सभी कुछ इंक्लूड किया गया है। इसके अंदर हमारी 39 नंबर ट्रेड मिली है, 16 हमारी बाइंग की थी और 23 हमारी सेलिंग की थी। इसके अंदर हमें 22 के अंदर प्रॉफिट हुआ है और 17 ट्रेड्स के अंदर हमें स्टॉप लॉस हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो परसेंटेज प्रॉफिट निकल के आता है वह हमेशा ज्यादा होगा क्योंकि स्ट्रेटजी के अंदर जो एक्यूरेसी है वह 56% की है, जो काफी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी है। अब बात करते हैं एवरेज विनिंग ट्रेड की। एवरेज विनिंग ट्रेड हमें यह बताएगी अगर हमें कोई भी ट्रेड मिलती है उसके अंदर हमें एवरेज जो विनिंग रेट है हमारा 2113 रुपए का है और एवरेज लूजिंग ट्रेड मतलब 17 ट्रेड मिली है लॉस की, तो 17 ट्रेड के अंदर हमें एवरेज लॉस हुआ है 1100 रुपए का। अगर हमें 22 ट्रेड मिली है बाइंग की या सेलिंग की तो उसके अंदर हमें एवरेज प्रॉफिट हुआ है 2113 रुपए का। तो देखिए दोस्तों, लगभग इसके अंदर 50-50 का डिफरेंस आ जाता है। एवरेज लूजिंग ट्रेड हमारा 1125 है, एवरेज विनिंग ट्रेड हमारा ऑलमोस्ट डबल है। इस वजह से यह स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल है। इसके अंदर अगर देखा जाए लार्जेस्ट विनिंग ट्रेड हमें 4222 रुपए का प्रॉफिट दे चुकी है और लार्जेस्ट लूजिंग ट्रेड हमें 1620 रुपए का लॉस दे पाई है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि लॉस प्रॉफिट के मुकाबले बहुत ही छोटा है। तो दोस्तों अब इजाजत दीजिए, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप बैक टेस्टिंग करते रहिए और अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। दोस्तों ये हमारा ईमेल आईडी है, इसके ऊपर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको कहां प्रॉब्लम आ रही है। इसके साथ साथ अगर आप अपनी स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं तो आप हमें अपना जो इंडिकेटर या अपना कोई सेटअप है वह हमसे शेयर कीजिए। आप उसके अंदर बता सकते हैं कि आपको किस तरीके की स्ट्रेटजी चाहिए,
हम आपकी पूरी मदद करेंगे वह स्ट्रेटेजी बनाने में। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। तो वक्त हो चला है दोस्तों वीडियो की एंडिंग का। अगर हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और हमारा बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारे द्वारा बनाई गई नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।